इजराइल और गाजा में जंग के हालात लगातार बने हुए हैं और लगातार आम नागरिकों की जानें जा रही हैं। हाल ही में इजराइल ने गाजा पर हवाई हमला किया, जिसमें 60 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। इजरायली हमले की जानकारी फिलिस्तीनी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दी। हमास ने इजराइल पर अरब मीडिएटर और अमेरिका द्वारा सीज फायर समझौते को पटरी से उतारने और गाजा में हमले तेज करने का आरोप लगाया है, जबकि इस पर इजराइल का कहना है कि वो हमास के आतंकियों को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल का कहना है कि वो हमास के आतंकियों का पीछा कर रहा है, जो हमलों के बाद अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क को उखाड़ने के बाद नागरिकों के बीच छुपे हुए हैं। इस हमले का जिक्र करते हुए इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि उसने खान यूनिस के पश्चिम में इस्लामिक जिहाद की नौसेना यूनिट के कमांडर को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो उन रिपोर्ट्स पर विचार कर रही है जिसमें कहा गया है कि नागरिकों की मौत हुई है। इजराइल ने शनिवार को हमास के टॉप सैन्य कमांडर मोहम्मद डैफ को निशाना बनाकर हमला किया था। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक उस ब्लास्ट में 90 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि डेफ मारा गया था या नहीं। इजराइल ने ताज़ा हमला उस वक्त किया जब हमास और इजराइल के बीच सीज फायर प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस पर हमास ने कहा कि 9 महीने से चल रही जंग को खत्म करने के लिए बातचीत जारी रहेगी, भले ही इजराइल ने मोहम्मद डैफ को निशाना बनाया हो। कई अंतर्राष्ट्रीय मेडिएटर इजराइल और हमास के बीच समझौता कराकर लड़ाई रोकने का प्रयास कर रहे हैं और गाजा में आतंकवादी ग्रुप द्वारा बंधक बनाए गए तमाम 120 इजरायली नागरिकों को रिहा कराने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के हमले से शुरू हुए युद्ध में गाजा युद्ध क्षेत्र में 38,600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जंग ने तटीय फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवीय तबाही मचा दी है। इसकी 2.3 मिलियन आबादी में से ज्यादातर विस्थापित हो गए हैं और इलाके में भूखमरी शुरू हो गई है। हमास के अक्टूबर हमले में 1200 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे और आतंकवादियों ने करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इजरायली अधिकारी की माने तो लगभग 120 लोग कैद में हैं, जिनमें से करीब 1/3 को मृत माना जा सकता है। इसके इतर वेस्ट बैंक में भी हिंसा बढ़ चुकी है। मंगलवार को एक फिलिस्तीनी ने एक इजरायली पुलिसकर्मी को चाकू मार दिया, जिससे वो घायल हो गया। इससे पहले एक अन्य सैन्य अधिकारी ने गोलीबारी की। हमलावर की मौत हो गई, जिसकी पहचान गाजा के 19 साल के व्यक्ति के तौर पर की गई थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।